हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपको टॉप 13 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छे और आपके शानदार प्रश्नों की क्लास रहने वाली है। आपको जो भी यहाँ पे क्लासें करवाई जाए उन सभी क्लास को आपको बड़े ध्यान से देखना है। आपको मैं हर चीज को यहाँ पर करवाने वाला हूँ, तो क्लास को देखिए। हम क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा क्लास का पहला प्रश्न देखिए, सरदार सरोवर बांध यानी कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो आपका किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये आपका नर्मदा नदी पर हमारा बनाया जा रहा है। कौन सा बांध? आपका सरदार सरोवर बांध। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो फ्रेंड्स, आपकी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो फ्रेंड्स, दिल्ली चलो का जो नारा है वो किसने दिया? तो ये आपका दिया किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। तो फ्रेंड्स, किसने दिया? आपका सुभाष चंद्र बोस ने। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? तो जो अध्यक्ष होते हैं आपके कौन होते हैं? तो ये आपके होते हैं उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। कौन होते हैं? आपके उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश आपके कौन होते हैं? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। देखिए, उच्च दाब क्षेत्र से यानी कि उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली जो आपकी पवनें होती हैं वो आपकी कैसी होती है? ठीक है, यानी कि उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर आपकी जो चलती है पवनें वो किस प्रकार की होती हैं? तो बच्चों, आपकी होती है व्यापारिक पवनें। कैसी होती है? आपकी व्यापारिक पवनें आपकी कहलाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, सिवान, झरिया और कुंद्रमुख यानी कि सिवान, झरिया और कुंद्रेमुख तथा खेतड़ी में लोहे क्षेत्र कौन सा है? तो लोहे क्षेत्र आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा कुंद्रेमुख। कौन सा हो जाएगा? आपका कुंद्रेमुख आपका लोही क्षेत्र हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली जो आपकी इनफील्ड राइफल है वो आपकी कब शामिल की गई? तो आपकी शामिल कब की गई प्यारे बच्चों? तो ये आपकी शामिल की गई दिसंबर 1856 में। कब शामिल की गई? आपकी दिसंबर 1856 में। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ? तो महात्मा गांधी का जो जन्म है वो आपका हुआ 1869 में। कब हुआ महात्मा गांधी का जन्म? आपका 1869 में। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, संविधान संशोधन प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो संविधान अनुसंधान यानी कि संविधान संशोधन जो आपका प्रावधान है ना वो आपका किया गया किस संविधान के अंतर्गत प्यारे बच्चों? तो ये आपका अनुच्छेद नंबर 368 के अंतर्गत आपका ये किया गया। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, कोली लोक नृत्य, देखिए कोली लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है साथियों? तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। किसका हो जाएगा? महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। प्यारे बच्चों, हम आपको सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं आपके बहुत ही अच्छे लेवल के और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे क्वेश्चनों की क्लास करवाई जा रही है। तो आपको क्लास को कंप्लीट रूप से देखना है और वीडियो को भी आपको अन्य लोगों में भी शेयर कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस आपका मनाया जाता है 26 जुलाई को। प्यारे साथियों, आपका 26 जुलाई को आपका कारगिल दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ओजोन परत किसमें स्थित है? देखिए फ्रेंड्स, जो आपकी ओजोन परत है वो किसमें स्थित है?
तो ओज़ोन परत की हम बात करें ना, तो आपकी जो ओज़ोन परत है, ये आपकी हो जाएगी किसमें स्थित आपकी समताप मंडल में। किसमें हो जाएगी आपकी समताप मंडल में, ठीक है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का जो नारा है वो आपका दिया किसने? महात्मा गांधी ने। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर का जो सूर्य का जो उनतास होता है वो कितने डिग्री का होता है? ठीक है, तो कितने डिग्री का होता है उनतास? तो ये आपका होता है 66.5। कितना होता है? 66.5 आपका उनतास होता है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान भी कहा जाता है? तो किस संविधान संशोधन को लघु मतलब संविधान भी कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा 42वीं संविधान संशोधन को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 20 जुलाई को। कब मनाया जाता है आपका? 20 जुलाई को आपका मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह सभा की जो स्थापना है वो कब की गई? तो ये आपकी की गई 1919 में। आपकी कब की गई? 1919 में। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन के द्वारा बना? तो किसके द्वारा बना? तो ये आपका बना 69वें संशोधन के द्वारा आपका ये बना, ठीक है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए वह शीशा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वो आपकी क्या कहलाती है? तो ये आपकी चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? आपकी चंद्रशेखर सीमा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पृथ्वी के सबसे निकट दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? देखिए पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह की अगर हम बात करें ना, तो मेरे साथियों कौन सा हो जाएगा आपका? शुक्र ग्रह। कौन सा हो जाएगा आपका? शुक्र ग्रह, जिसे हम चमकीले ग्रह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपका? बृहस्पति ग्रह, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया कि भारतीय संविधान की नवी अनुसूची कब जोड़ी गई? तो हमारे भारतीय संविधान की जो आपकी नवी अनुसूची है, ये आपकी जोड़ी गई कब? प्रथम संविधान संशोधन में। किसमें जोड़ी गई आपकी नवी अनुसूची भारतीय संविधान में? तो ये आपकी प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा आपकी जोड़ी गई कौन सी अनुसूची? आपकी नवी अनुसूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेशनल मंडेला यानी कि नेशनल मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका मनाया जाता है 26 जुलाई को। ध्यान रखना 26 जुलाई को आपका अंतरराष्ट्रीय नेशनल मंडेला आपका दिवस मनाया जाता है। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सॉरी, जो आपका नेशनल मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस है, ये आपका मनाया जाता है 18 जुलाई को। कब मनाया जाता है आपका? 18 जुलाई को मनाया जाता है। आपका थोड़ा करेक्शन हो गया, उसको आप सही कर लीजिए। 26 जुलाई मत करना, आपका 18 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है? और आपका जो पिछला क्वेश्चन है उसमें देखिए मैंने आपको क्या बताया, ठीक है? देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भारतीय संविधान में नई राज्य यानी कि भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो ये आपकी हो जाएगी आयरलैंड के संविधान से प्रेरित। किसके संविधान से प्रेरित है? आपके आयरलैंड के संविधान से प्रेरित। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ठंडिया नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो किस राज्य का हो जाएगा ठंडिया? तो ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड राज्य का। किसका हो जाएगा? आपका उत्तराखंड राज्य का। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मरुस्थलीय पौधों की जड़ें किस प्रकार से लंबी हो जाती हैं? तो किस प्रकार से आपकी लंबी हो जाती है? मरुस्थलीय पौधों की जो जड़ें होती हैं, तो ये आपकी लंबी हो जाती हैं। जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। देखिए जो जड़ें होती है वो पानी की तलाश में इधर-उधर जाकर वो लंबी हो जाती है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए
संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है? तो राजधानी कहाँ है? तो ये आपकी हो जाएगी अबू धाबी में। कहाँ पे हो जाएगी आपकी? अबू धाबी में आपकी राजधानी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की? तो किसकी स्थापना की? आपकी इंडियन ओपिनियन। किसकी स्थापना की? आपकी इंडियन ओपिनियन की स्थापना की हमारे महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, 1903 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 1857 का जो आपका विद्रोह है वो आपका 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ। कब हुआ आपका? 10 मई 1857 से आपकी क्रांति है। इसकी शुरुआत हुई कहाँ से? मेरठ से शुरू हुई, ठीक है, और समाप्त कहाँ पे हुई? ठीक है, आपसे पूछा है कि समाप्त हुई कहाँ पे हुई? ठीक है, तो समाप्त आपकी कहाँ पे हुई? तो ये आपकी हुई समाप्त ग्वालियर में, ठीक है। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ से। कौन-सी? आपकी जो 1857 की जो क्रांति है वो आपकी 10 मई 1857 की जो क्रांति है इसकी जो शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? आपकी मेरठ से इसकी शुरुआत हुई। अगर मैं बात करूँ इसकी समाप्ति की, जो इसकी समाप्ति है ना वो आपकी कहाँ पे हुई? ग्वालियर में, जो कि आपका वर्तमान में मध्य प्रदेश में आपका स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का जो प्रावधान है वो किस देश से आपका लिया गया? तो किस देश से आपका लिया गया? तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका देश से आपका लिया गया। किससे लिया गया? आपका दक्षिण अफ्रीका देश से आपका लिया गया। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा धनबाद में। कहाँ पे हो जाएगा आपका? धनबाद में, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो प्यारे साथियों ये थी आपकी क्लास जो कि मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दी है जीके और जीएस की। अगर आपको ये क्लास हमारी अच्छी लगी हो, क्लास आपको पसंद आई हो, तो क्लास को शेयर कर दीजिए। हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जल्दी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।